हेलो बच्चे, कैसे हैं। आज हम केमिस्ट्री के क्लास ले रहे हैं और केमिस्ट्री के जो मेन मेन टॉपिक है उस पर हम चल रहे हैं। और एग्जेक्टिव टाइप की सारी क्वेश्चन है, सारे एग्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। जो केमिस्ट्री का जो मुख्य तत्व है और जो भी केमिस्ट्री का मुख्य जो एग्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। और इस चीज़ को समझिएगा, केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं क्योंकि हर एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, सभी का क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है। एक तो क्वेश्चन हर समय हर एग्जाम में एक बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को हम बता रहे हैं। अभी इस क्वेश्चन को समझिए कि किस प्रकार से हम बता रहे हैं और उसका समझिए, उसका समझिए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और बच्चों देखिए, आज हम बता रहे हैं और इसी को समझिए। ठीक, पहले देखिए, पहला क्वेश्चन चलते हैं कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व। देखिए, सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, सबसे अत्यधिक जो पृथ्वी पर पाए जाने, इस क्वेश्चन को समझिए कि सबसे अत्यधिक मैंने कहता है कि पृथ्वी पर क्या करता है, पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में कितना है, इसको प्रचुर मात्रा में है ना, पाए जाने वाले तत्व, पाए जाने वाले तत्व। अब तत्व देखना है कि तत्व क्या है। तो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, जो हम लोग जितने भी जीव है उनको जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन की अभाव जब कम होती है तो सब जीव में क्या होता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने लगता है, तो मृत्यु भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीजन है तत्व ऐसा है तो सब जीव को जीने के लिए जैसे सपोर्टेड माना जाए कि हर चीज को, जैसे हम लोग आग लगाते हैं तो वहां पर क्या है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा, आपका आग का उत्पन्न नहीं होगा। जैसे हम लोग सांस लेते हैं, पौधे सांस लेते हैं, जो भी है ना, पौधे सांस लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसमें भी क्या है, कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन भी है। और ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग की भी जरूरत पड़ता है। तो क्या है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है, तत्व क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। इस क्वेश्चन को समझ गए बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं कि पृथ्वी पर दुर्लभ तत्व बने, दुर्लभ बने बहुत कमजोर तत्व है ना, बहुत कमजोर है ना, एस्टे टेनिक है ना, एस्टे तीन है, एस्टे तीन है। क्या है, एस्टे तीन। ये दुर्लभ तो बहुत कमजोर तत्व है, एस्टे तीन है। इस चीज को याद कर लीजिए। सबसे दुर्लभ है ना, दुर्लभ कहता है। कौन सा तत्व है दुर्लभ है, जो पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाया जाने वाला है। तो क्या है, ऐसे तीन है। क्या है, ऐसे तीन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले धातु। सबसे अधिक पृथ्वी पर, देखिए पृथ्वी पर सबसे अत्यधिक पाए जाने वाले धातु क्या है, धातु अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु क्या है, एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या है, एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का सूत्र होता है एल। क्या होता है, एल। एल एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, एल होता है। जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा या अधिक, हाँ अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या है, कौन सा धातु है, एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि वह तत्व, वह तत्व जिसमें श्रृंखला बनाने की सर्वाधिक चेष्टा होती है। श्रृंखला बनाने की सबसे अत्यधिक चेष्टा होती है, अत्यधिक चेष्टा होती है। तो कौन सा है, तो कार्बन है। क्या है, कार्बन है। क्या है, कार्बन है। कार्बन का सूत्र होता है सी। कार्बन का सूत्र क्या होता है, सी है ना, सी। जैसे मीथेन का सूत्र लीजिए तो क्या है, हाइड्रोजन कितना है ना, CH4 होता है। तो देखिए श्रृंखला बनाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है कि श्रृंखला बनाने के लिए तो सबसे अधिक क्या है, कार्बन में है। तो मान लीजिए कि श्रृंखला बनाते हैं मीथेन का है ना, तो क्या पर यहाँ पर है, क्या है कि CH4, CH, CH, CH। देखिए श्रृंखला बना दिया। क्या बना दिया, श्रृंखला बना दिया। ये क्या बना रहा है, कार्बन के साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन है ना।
चलिए अब उसके बाद चलते हैं कि है ना सर्वाधिक हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व, सबसे हल्का तत्व पृथ्वी पर सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ये भी गैस है। हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो क्या है? सबसे अधिक मात्रा पर पाया जाता है, सबसे हल्का तत्व है। क्या है? सबसे हल्का तत्व है। कौन सा गैस तत्व है? हाइड्रोजन तत्व है। कौन है? हाइड्रोजन है, जो कि सबसे हल्का है, जो गैस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व, पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व क्या है? यूरेनियम है। कितना है? यूरेनियम 238 है। यूरेनियम कितना है? 238 है। यूरेनियम 200 क्या है? 38 है। यूरेनियम 238 है। चलिए अब अगला चलते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं हम लोग। यूरेनियम है, समझ गए? सबसे भारी तत्व कौन सा है पृथ्वी पर? यूरेनियम है। क्या है? यूरेनियम है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब यूरेनियम है। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझिए। अब अगला क्वेश्चन समझिए कि विद्युत का, है ना, न्यूनतम संचालक, विद्युत का न्यूनतम संचालक लेड। क्या है? लेड धातु है ना, से लेकर अधातु तक, है ना, है ना। न्यूनतम संचालक क्या है? लेड है ना, लेड है ना, है ना, से लेकर, है ना, धातु है। क्या है? धातु है ना। देख लिए। चलिए आगे चलते हैं कि धातु जो देखने में, धातु जो देखने, धातु जो देखने में, है ना, धावन, है ना, अधातु जो देखने में धातु के समान है, धातु के समान है, धातु के समान है, धातु के समान है। धातु जो देखने में, है ना, धातु के समान है, अधातु जो देखने में धातु के समान है। तो क्या है? आयोडीन है और ग्रेफाइट है। क्या है? आयोडीन और ग्रेफाइट है। धातु जो, है ना, अधातु जो देखने में क्या है? धातु के समान है। तो क्या है? आयोडीन और ग्रेफाइट है। आयोडीन और ग्रेफाइट है। आयोडीन नमक को कहते हैं जो देखने में क्या लगता है? चमकता है, धातु जैसा चमकता है। लेकिन ग्रेफाइट भी क्या है? देखने में कैसा लगता है? अधातु जैसा, लेकिन क्या है? उसका धातु जैसा देखने में लगता है। ठीक। कहता है पृथ्वी पर जो कर्म करने पर उद्वर्तित होता है ना, उद्वर्तित होता है ना, है ना, पदार्थ जो गर्म करने पर उद्वर्तित लगता है ना, उद्वर्तित लगता है। तो क्या है? आयोडीन है, कपूर है, गंधक है, नेपथलीन है और सोना है। क्या है? नेपथलीन है, सोना नहीं है, सोना नहीं है। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन चलता है कि अक्रिय धातु बताइए, है ना। अक्रिय धातु, अक्रिय धातु, है ना, अक्रिय धातु क्या है? सोना है। अक्रिय धातु क्या है? सोना है। वह तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, तो क्या है? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन है। कुछ बहुआकृति, बहुत कुछ बहुआकृति वाले तत्व, अगला वो कुछ बहुत आकृति वाले तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, गंधक है, फास्फोरस है। गंधक और फास्फोरस है, गंधक और फास्फोरस है। चलिए अगला क्वेश्चन, टीचर आयोडीन, है ना, टीचर आयोडीन, टीचर आयोडीन, है ना, कुछ ऐसे, है ना, टीचर आयोडीन क्या है? अल्कोहल से आयोडीन, अल्कोहल से आयोडीन, अल्कोहल से आयोडीन, अल्कोहल से क्या कहते हैं? टीचर आयोडीन किसको कहते हैं? अल्कोहल से आयोडीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कृत्रिम, अगला क्वेश्चन कहता है कि रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? है ना, वाट हॉप। क्या थे? वाट हॉप। कौन थे? वाट हॉप थे। क्यों थे? वाट हॉप थे। क्यों? क्या है कि रसायन विज्ञान के नोबेल प्रथम पुरस्कार पाने वाले कौन थे? वाट हॉप थे। क्या है? वाट हॉप थे, वाट हॉप थे।
अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम विस्फोटक किसको कहा जाता है? अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम विस्फोटक किसको कहा जाता है? कृत्रिम विस्फोटक किसको कहा जाता है? तो क्या डायनामाइट को कहा जाता है। डायनामाइट को कहा जाता है। डायनामाइट एक क्या है? एक विस्फोटक पदार्थ है जो आपको तोप, गोला, बम, बारूद बनाने में वो क्या करता है? खतरनाक विस्फोटक है डायनामाइट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं कि शुष्क बर्फ बर्फ शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस कार्बन को और डाइऑक्साइड को कहते हैं। डाइऑक्साइड है ना, डाइऑक्साइड को कहते हैं। ठोस कार्बन को डाइऑक्साइड कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। केरोसिन तेल में रखा जाने वाला कौन सा तत्व है? चलिए कौन सा? क्या है? सोडियम है, पोटेशियम है, आयोडीन है, सीजियम है। सीजियम का सूत्र होता है CS। क्या होता है? CS। सीजियम का सूत्र। क्वेश्चन आता है कि केरोसिन तेल में रखा जाने वाला तत्व है। केरोसिन तेल में रखे जाने वाला तत्व सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, आयोडीन है ना, आयोडीन हुआ और सीजियम हुआ। चलिए पानी में रखा जाने वाला तत्व, पानी में रखे जाने वाला तत्व तो क्या है? पीला फास्फोरस कहते हैं। पीला फास्फोरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पीला फास्फोरस कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन को बहुत केमिस्ट्री का हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो आपका, ऑल ऑफ एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, एग्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। आप इसको देखिए। तो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में रेडियो सक्रियता तत्व का कुल संख्या कितना है? आवर्त सारणी में रेडियो है ना सक्रिय का कितना है? रेडियो सक्रिय क्या है ना तत्व, रेडियो सक्रिय का तत्व। तो देखिए कुल कितना होगा? आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय आवर्त सारणी। देखिए क्वेश्चन को आवर्त सारणी में, क्वेश्चन को समझिए। आवर्त सारणी में रेडियो सक्रिय तत्वों की कुल संख्या कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। कितना है? 25 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि रेडियो सक्रिय प्राकृतिक वाला तरल तत्व कौन है? रेडियो सक्रिय प्राकृतिक वाला तत्व कौन सा है? तो पोटेशियम है। याद रखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम है। सर्वाधिक आयनीकरण, सर्वाधिक आयनीकरण क्षमता वाला तत्व कौन सा है? हीलियम। क्या है? हीलियम। सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक है ना आयनीकरण क्षमता वाला तत्व, आयनीकरण क्षमता वाला तत्व हीलियम है। क्या है? हीलियम। हीलियम का सूत्र होता है He। हीलियम का सूत्र क्या होता है? He। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसमें पाया जाता है? कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन में। क्या है? फ्लोरीन में। क्या है? फ्लोरीन में। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। आगे क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्राकृतिक है ना प्रतिक्रियाशील, सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील गैसीय तत्व क्या है? फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील ठोस तत्व क्या है? ठोस तत्व तो क्या है? लिथियम है। क्या है? लिथियम है। क्या है? लिथियम है। लिथियम है। तो सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील तरल तरल सीजियम है। क्या है? सीजियम है। क्या है? सीजियम है। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाला धातु, उच्च गलनांक उच्च क्वथनांक वाला क्या है? हीरा है। क्या है? हीरा। इसको लिखिएगा, गलती यहाँ लिखा हुआ है, इसको हीरा कर दीजिएगा। हीरा। क्या है? हीरा।
देखिए सबसे उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाला अधातु कौन है? अधातु। अधातु क्वेश्चन सिर्फ इसमें उच्च गलनांक एवं उच्च क्वथनांक वाला है तो हीरा है। क्या है? हीरा है। याद रखिएगा हीरा। हीरा याद रखिएगा, हीरा याद रखिएगा, हीरा। हीरा। अत्यधिक फैलाव क्षमता वाला तत्व, अत्यधिक फैलाव वाला क्षमता तत्व, अत्यधिक फैलाव फैलाव क्षमता वाला तत्व कौन सा है? तो ब्रोमीन है। क्या है? ब्राउन है, सॉरी ब्राउन है। क्या है? ब्राउन है। नाभिकीय है ना संयंत्र, नाभिकीय संयंत्र में है ना प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? कितना है? D2O भारी जल। D2O भारी जल होता है ना नाभिकीय संयंत्र में प्रतिशत कौन है? D2O भारी जल जिसको कहते हैं हम लोग हैं, भारी जल कहते हैं। अभी कहा सबसे नवीन है ना खोजा गया तत्व, सबसे नवीन खोजा गया तत्व, सबसे नवीन खोजा गया तत्व HA है ना, HA। वीडियो को जितना लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको कमेंट से हमारी जो होती एक्टिविटी है वो बढ़ता है। आप जितना इस पे कीजिएगा और हम लोग के पढ़ाते रहिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और जय हिंद बच्चों।